हेलो और नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के अंदर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और इसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर माहौल गरमाने लगा है। तीन नाम यहां पर प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। एक नाम कुमारी शैलजा, दूसरा नाम भूपिंदर सिंह हुड्डा और तीसरा नाम रणदीप सुरजेवाला। चर्चा करेंगे आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस समय तो बल्ले बल्ले का माहौल है, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी। और भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने अपनी गोटियां सेट करनी भी शुरू कर दी हैं। चर्चा करना है पूरा आज की इस विषय पर कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस के माहौल को एकदम खुशनुमा कर दिया है। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हर तरफ केवल कांग्रेस कांग्रेस ही दिखाई दे रहा है। एक दौर पे जहां भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहा था, वहीं पर इस समय कांग्रेस युक्त भारत की बातें शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी की पहले भारत जोड़ो यात्रा, बाद में न्याय यात्रा, इन सभी यात्राओं ने कांग्रेस के लिए माहौल तो सेट कर दिया था। और उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना और उससे जुड़ी हुई राजनीति की शुरुआत करी, उसने कांग्रेस के लिए माहौल भी यहां पर बना दिया। दोस्तों, अगर हरियाणा चुनाव को देखें तो यहां पर जनवरी से यह लगने लगा था कि अब हरियाणा में भाजपा के लिए अपना सामान पैक करने का समय आ चुका है। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को भी हटा के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और माहौल ऐसा बन चुका था कि बीजेपी को यहां पर कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। एक वीडियो मैंने इसके विषय में बात की है कि अगर बीजेपी हारती है तो क्या उसके कारण हो सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी आप उस पर पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हुआ यह कि भाजपा के लिए कहानी यहां पर खराब थी। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, चाहे जाट आंदोलन की बात करें, चाहे अग्निवीर मुद्दे की बात करें, या बाद में पहलवानों के साथ जो सलूक हुआ उसको लेकर हम बात करें, इसको लेकर माहौल काफी खराब था। तो फिर कांग्रेस ने उसका फायदा उठाया और अपनी पॉलिटिकल चालें ऐसी चली जिससे कि हरियाणा का रास्ता उनके लिए यहां पर साफ हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इसमें सबसे पहला नाम लेके चलते हैं जिनके लिए लीस्ट पॉसिबल हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, वो है रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा तो जाहिर कर दी है और हाईकमान के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे हैं और माना जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनको पसंद भी करते हैं। अगर देखा जाए तो उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट दिया गया, तो एक माहौल तो बन सकता है उनके लिए कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर आप समझिए लीस्ट पॉसिबिलिटी है उनके लिए यहां पर मुख्यमंत्री बनने की। दूसरा नाम तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे चुनाव में हाईलाइटेड रहा, वो था नाम कुमारी शैलजा का। जी हाँ, दलित नेता, और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे चुनाव में अपना प्रभुत्व दिखाया, उससे यह लग रहा है कि कुमारी शैलजा जो हैं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। और अभी चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए नहीं हैं और इधर कुमारी शैलजा जो है वो सालासर जा चुकी हैं और वहां पर जाके पूजा अर्चना कर रही हैं और माहौल भी ऐसा बना हुआ है कि वह हाईकमान के ऊपर दबाव डाल सकती हैं कि तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। अच्छा, बीच में चुनाव ऐसा हुआ था जहां पर कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के बीच में संघर्ष दिखाई दे रहा था। तब राहुल गांधी ने इस संघर्ष को पाटने के लिए पब्लिकली उन दोनों के हाथ साथ में उठवाए थे और लगा कि ऑल इज वेल का जो नारा है वो यहां पर राहुल गांधी ने दिया था अपने साइड से। लेकिन फिर भी जो कड़वाहट उनके और उनके थ्रू जो कैंडिडेट यहां पर आ रहे थे उनके बीच में दिखाई दे रही थी। तो कुमारी शैलजा एक यहां पर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। पहला तो यह है कि जब 2004-5 के समय में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौर पे भी कुमारी शैलजा जो है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा उनको साइडलाइन कर कर वहां पर मुख्यमंत्री बने और 10 साल सरकार चलाई उन्होंने। उसके बाद तो लग गया कि कुमारी शैलजा जो है वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। फिर 2019 का चुनाव कुमारी शैलजा के लीडरशिप में लड़ा गया कांग्रेस का और उसमें केवल 31 सीट कांग्रेस को मिली। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई कुमारी शैलजा को मौका दिया गया कि वो हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर सके, पर वह ऐसा कुछ यहां पर दिखा नहीं पाई। लेकिन जब इस बार टिकट वितरण की बात हुई तो उसमें भी कुमारी शैलजा के थ्रू जो लोगों का नॉमिनेट यहां पर नाम दिया गया था, उसमें से केवल 9 लोगों को ही टिकट मिल पाया। तो ऐसे में लग नहीं रहा है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक और चीज उनके खिलाफ जा रही है, वह है उनका सांसद होना।
देखिए, अगर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा यहां पर, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और कांग्रेस अभी यहां पर 5 सांसदों के साथ एक अच्छे माहौल में आ चुकी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में इनके पास एक भी सीट नहीं थी। तो ऐसे में एक सीट जाया करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कुमारी शैलजा को डेप्यूटी सीएम अपॉइंट किया गया, तो भी उसका कोई संवैधानिक माहौल तो नहीं बनेगा, क्योंकि कोई संवैधानिक पद है नहीं। वह केवल खुश करने के लिए लोगों को ऐसी पोस्ट दी जाती है, जबकि उसका कोई खास पद का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि कुमारी शैलजा जिन लोगों का नाम यहां पर नॉमिनेट करें, उनको राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो सेकंड नंबर पे कुमारी शैलजा जो है वो दिख रही हैं। इसमें बात कर लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार यही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी राजनीतिक पूरी कैसी यात्रा रही है। 80 के दशक में यह राजनीतिक माहौल में आए और इनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा एक दौर पे यह भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, पर वह बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991 में चौधरी देवीलाल को हराकर रोहतक की सीट पर कब्जा किया था। वहां से यह काफी प्रभुत्वशाली नेता के रूप में आगे बढ़े। बाद में 2004-5 के विधानसभा में और फिर 2009 की विधानसभा में वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बीच में हाईकमान के साथ थोड़ी अनबन यहां पर देखी गई और उस अनबन का रिजल्ट ऐसा रहा कि थोड़े साइडलाइन होते दिखाई दिए। लेकिन इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2022 में घटना हुई, 2022 में जब कुमारी शैलजा को हटाकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हुई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया, तो उन्होंने अपने करीबी उदय भान का नाम यहां पर रिकमेंड किया कि उनको यहां पर अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरीके से हरियाणा में हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में एक सामंजस्य बनता दिखाई दिया और उनको लग भी रहा था कि अब उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाने का भी समय आ गया है। तो ऐसे में जब चुनाव की घोषणा हुई और राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई, तो 65 से 70 जो विधायकों के लिए नाम दिया गया कैंडिडेट के फॉर्म में, वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातें वहां पर मान ली गई। तो इससे समझ में आ रहा है कि चुनाव में किसका प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा यह भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र हो गई 77 साल। ऐसे में वो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और उन्हें अपनी लीगेसी अपने बेटे को पास करनी है, और यही अच्छा मौका है। इसलिए आपने देखा होगा टिकट वितरण में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की काफी बातें सुनी गई। 30 से 50 साल तक की उम्र के लोगों को टिकट दिया गया, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल रहा है। तो उनको पता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद वो अपने बेटे को भी यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार हरियाणा के चुनाव में सभाएं करी, उन्होंने लगभग 3 गुना अधिक सभाएं करी अपने पिताजी के कंपैरिजन में। तो यह समझ में आ रहा है कि वर्तमान राजनीति किस तरफ जा रही है। तो अगर इन सभी चीजों को हम देखें, तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर कांग्रेस की सीटें 65 से 70 आती हैं इन चुनाव में, तो पूरी बात हाईकमान के हाथ में रहेगी। उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ही डिसाइड करेंगे कि कौन यहां मुख्यमंत्री बनेगा, और तब राज्य की बातों को नकारा जा सकता है। लेकिन अगर सीट कहीं 45 से 50 के बीच में आई, तो फिर सारी चीजें राज्य के विधायकों के हाथ में रहेगी और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आराम से मुख्यमंत्री यहां पर बन जाएंगे। बाकी समय बताएगा कि आखिर कौन बनता है यहां पर मुख्यमंत्री। यह मेरा एनालिसिस था आप लोगों के लिए कि किसके लिए यहां पर संभावना ज्यादा है। बाकी आगे चर्चा करते रहेंगे। इजाजत अपने दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।